मीरा का रोना सुन अमितेश मीरा की साइड आता है। मीरा फिर से अपना चेहरा फेर लेती है। अमितेश से मीरा का रोना बर्दाश्त नहीं होता। अमितेश मीरा को कंधों से पकड़कर उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। मीरा का रोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर साथ में वह अमितेश की पकड़ से आजाद होने के लिए फड़फड़ा रही थी। अमितेश मीरा को खुद से दूर जाने की कोशिश करता देख उसे टाइटली पकड़ लेता है। मीरा अमितेश के सीने पर मारती है। मीरा के नाजुक हाथों से तो अमितेश का कुछ होना नहीं था, इनफेक्ट मीरा के हाथ दर्द करने लगते हैं। काफी कोशिश करने के बाद मीरा गिव अप कर देती है। वह अमितेश की शर्त को पकड़कर उसके सीने से लगे हुए रोने लगती है। वह रोते हुए अमितेश से कहती है, आई हेट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। नफरत करती हूँ तुमसे। जितना टूटकर मैंने तुम्हें प्यार किया था ना, उससे भी ज्यादा नफरत है मुझे तुमसे। मीरा अमितेश की कॉलर को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहती है। मीरा की रोने की वजह से आंखें और नाक लाल हो चुकी थी। मीरा को गुस्से की वजह से सांसें फूलने लगती है। अमितेश मीरा को लंबी सांसें लेते हुए देख उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है। मीरा अमितेश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर अमितेश नाम का पहाड़ मीरा नाम की चूहिया से कहाँ हटने वाला था। अमितेश मीरा के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाता है। वह मीरा के होंठों को अपने होंठों से बंद कर देता है और मीरा को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। मीरा जल्दी ही नॉर्मल हो जाती है। वह अमितेश को खा जाने वाली नजरों से घूरती है। मीरा अमितेश को सुनाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी वह अमितेश की बात सुन शॉक्ड रह जाती है। अमितेश मीरा को बोलने या यूं कहे कि डांटने का मौका दिए बिना उसे कहता है, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे माफ कर रही हो या नहीं। मीरा अमितेश को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। मीरा अमितेश के कंधे को अपने हाथ से पीछे धकेलते हुए कहती है, नहीं करती और ना ही कभी करने वाली। अमितेश मीरा के हाथ को पीछे की ओर मरोड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर यही तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए अभी एडवांस में सॉरी माय लव। मीरा को अमितेश की बातें समझ नहीं आती। वह असमंजस में सिर हिलाते हुए पूछती है, मतलब। अमितेश मीरा के ऊपर झुकते हुए मीरा के करीब और करीब जाकर कहता है, मतलब ये, और वह मीरा को अपने कंधे पर लटका लेता है। मीरा को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आता। वह जल्दी से होश में आते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगती है। मीरा अमितेश की पीठ पर मुक्के बरसाती है। वह चिल्लाते हुए अमितेश से कहती है, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा नीचे उतारो। अमितेश मीरा को ना तो उतार रहा था और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। मीरा अमितेश के कंधे पर अपने लव बाइट मेरा मतलब काट देती है। अमितेश मीरा की हरकतों को इग्नोर कर उसे अपने रूम में ले जाता है। रास्ते में मीरा अमितेश की पीठ पर अपने नाखूनों से ड्राइंग बना देती है। उसने ना जाने कितने ही काट काट कर निशान बना दिए थे अमितेश के शरीर पर। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठाता है। मीरा को बैठाकर अमितेश एक लंबी सांस छोड़ता है। मीरा बेड पर बैठते ही खड़ी हो जाती है। अमितेश अपना सिर ऊपर करके मीरा की ओर देखता है और उसे नीचे आने के लिए कहता है। मीरा अमितेश के हाथों से बचते हुए कहती है, नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम अपने मन की करोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी हर ज्यादती सहन कर लूंगी? नो मिस्टर रायचंद। अमितेश को मीरा के मुंह से खुद के लिए मिस्टर रायचंद सुन अजनबी सा लगता है। वह मीरा को गुस्से से डांटते हुए कहता है, मीरा कम डाउन, आई सेड कम डाउन। अमितेश अपनी पीठ हाई कर लेता है। अमितेश के जोर से बोलने पर मीरा डर जाती है। वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों से अपने पेट को पकड़ लेती है। मीरा डर से बुरी तरह से कांप रही होती है। वह खुद से बड़बड़ाती हुई कहती है, दद दूर रहो मेरे बच्चे से, मत मारो मुझे। अमितेश मीरा को पैनिक करते देख इमोशनल हो जाता है। वह मीरा की साइड जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
मीरा अमितेश के टच को बखूबी पहचानती थी। वह अमितेश की बाहों में आकर खुद को लूच छोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। अमितेश को जब मीरा की कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वह मीरा के चेहरे को देखता है। वह अपनी बाहों में झूल रही बेहोश मीरा को देखता है। वह मीरा को बेड पर लेटाता है और महक को फोन कर रूम में आने के लिए कहता है। अमितेश महक को मीरा का ख्याल रखने का कह वहां से चला जाता है। अमितेश की आंखों के सामने मीरा का डरना कांपना सब एक मूवी की तरह चल रहा होता है। जैसे जैसे अमितेश को वह सब याद आ रहा होता है, वैसे वैसे उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला सुलग रही होती है। वह अपनी कार को सड़क पर उड़ाते हुए अपने बेसमेंट पर जाता है। अमितेश सौरभ सिंह के सामने जाकर उसे पंचिंग बैग की तरह मारना शुरू कर देता है, बिना कुछ कहे। सौरभ को कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह अपने सामने अमितेश को देखता है। सौरभ को अमितेश की आंखों में आज एक अलग ही आग नजर आती है। सौरभ अमितेश के इमोशंस को पढ़ने की कोशिश करता है, पर अमितेश के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ एक ही इमोशन होता है और वो था गुस्से का। अमितेश के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ एक ही इमोशन होता है और वो था गुस्से का। सौरभ को अमितेश में अपनी मौत नजर आती है। अमितेश की डरावनी नीली आंखें देख सौरभ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमितेश सौरभ की बॉडी पर चाकू से कट लगाते हुए कहता है, देख क्या रहा है, तेरी मौत खड़ी है आज तेरे सामने। सौरभ के घावों से खून टपक रहा होता है। वह दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सौरभ अपने दर्द को सहन करते हुए अमितेश से पूछता है, जब तुम्हें मुझे मारना ही है तो क्यों अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहे हो, एक बार में ही खत्म करो। अमितेश सौरभ की बात सुन जोर से हंसने लगता है। अमितेश की हंसी इतनी डरावनी होती है कि उसके गार्ड्स को भी डर से कंपी छूट जाती है। अमितेश सौरभ के एक कान को चाकू से काट देता है। अमितेश इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। वही सौरभ की दर्द भरी चीख निकल जाती है। उस बेसमेंट में सौरभ की चीखें गूंज रही होती है, जो कि अमितेश के दिल को सुकून पहुंचा रही होती है। अमितेश सौरभ के दूसरे कान पर चाकू से राउंड लगाते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम्हारे भाई का सच। सौरभ अपने भाई का नाम सुनकर अमितेश की ओर देखता है। अमितेश सौरभ की बाजू पर कट लगाते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है क्यों मारा था मैंने तेरे भाई को? उसकी करतूत ही ऐसी थी। तुम्हारे भाई ने मेरी मुंहबोली बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अमितेश सौरभ की पूरी बॉडी पर चाकू को चलाते हुए कहता है। सौरभ को अमितेश की बातों पर यकीन नहीं होता। वह अमितेश को चिल्लाते हुए बोलता है, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम्हारी ही बहन ने मेरे भाई को बहकाया होगा, वरना वो कभी नहीं। अमितेश को सौरभ की बात सुन गुस्सा आ जाता है। वह अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? अमितेश गुस्से में सौरभ के पैरों पर गोली चला देता है। अमितेश एक गार्ड को इशारा करता है। वह गार्ड एक बड़ी सी थैली लाता है। अमितेश का इशारा पाकर वह गार्ड सौरभ के मुंह को उस थैली से कवर कर देता है। उस थैली में बड़े साइज वाले चूहे थे। 10 मिनट बाद अमितेश थैली निकालने का इशारा करता है। तब तक सौरभ के चेहरे का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। अमितेश सौरभ की चीखें सुन कहता है, चीख और चीख, तेरा भाई भी ऐसे ही चीख रहा था। तेरे उस कमीने भाई की वजह से मेरी बहन आज एक जिंदा लाश बन चुकी है। अमितेश सौरभ पर एसिड डाल देता है। सौरभ का शरीर एसिड से जलने लगता है। उसकी बॉडी से धुआं उठने लगता है और उसका शरीर जलकर नीचे पड़ने लगता है। जैसे जैसे सौरभ की बॉडी जल रही होती है, वैसे वैसे ही उसकी भयानक दर्द भरी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगती है। यहाँ पर सौरभ का चैप्टर खत्म। अमितेश सौरभ को ठिकाने लगाने के बाद अपने विला के लिए चला जाता है। वही कोई और था जो अमितेश के जाने के बाद भी सौरभ की राख को नफरत से देख रहा होता है। अमितेश के विला में अमितेश अपने रूम में जाता है।
वहां पर मीरा नींद में सोई हुई होती है। अमितेश मीरा के पास जाकर मीरा के चेहरे को प्यार से देखता है। थोड़ी देर मीरा को निहारने के बाद वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद मीरा अपनी आंखें खोलती है। वह दूर से ही अमितेश की आहट को पहचान जाती है, इसलिए वह सोने की एक्टिंग करती है। मीरा की आंखों के कोनों से आंसू बह जाते हैं। वह अपने आंसू पोंछकर उस ओर देखती है जहां अमितेश गया था। अमित, तुमने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। इस रिश्ते में हम तो कभी था ही नहीं, था तो सिर्फ तुम्हारी मैं। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। हर बार तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मीरा सीलिंग की ओर देखते हुए अपने मन में बोलती है। तभी उसे वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आती है, तो वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त अमितेश के शरीर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। वह सीधा मीरा के पास जाता है। अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाता है। मीरा अमितेश के टच करने पर कोई हलचल नहीं करती। वह अपना सोने का नाटक कंटिन्यू रखती है। अमितेश मीरा को प्यार से निखारते हुए बोलता है, बस इस बार माफ कर देना। आई प्रोमिस, आगे से जो तुम बोलोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही करूँगा। प्लीज मायूं कर दो ना माँ। अमितेश की आवाज में पछतावे का भाव साफ झलक रहा होता है। मीरा अपनी आंखें खोल देती है और अमितेश के हाथों को अपने चेहरे से हटा देती है। अमितेश मीरा को जगह देख उसे हक कर लेता है। मीरा अपने हाथों को अमितेश की चेस्ट पर रखकर खुद के और अमितेश के बीच गैप बना लेती है। अमितेश मीरा को ऐसा अजनबियों की तरह बिहेव करता देख बहुत हर्ट होता है। मीरा अमितेश को दूर धकेलते हुए कहती है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रही हूँ, दूर रहो मुझसे। अमितेश मीरा को देखता है। उसकी आंखों में मीरा के लिए बेपनाह प्यार होता है। वही मीरा की आंखों में अमितेश के लिए गुस्सा और नफरत होती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए यह भाव देख अंदर तक टूट जाता है। वह खुद को संभालते हुए मीरा से कुछ कहता है, जिसे सुन मीरा अमितेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अमितेश खुद को संभालते हुए मीरा से कुछ कहता है, जिसे सुन मीरा अमितेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, शायद तुम भूल रही हो, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम मुझे एक बच्चा दिए बिना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें पता ही है। अमितेश पूरे एटीट्यूड में अपनी बात रखता है और मीरा भी अमितेश के एटीट्यूड का जवाब बखूबी देती है, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर। मीरा अमितेश को खुद से दूर धकेल देती है। वह बेड से नीचे उतर जाती है और अमितेश के पास जाकर फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तो अमितेश उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। अमितेश मीरा के हाथ को अपने करीब कर गुस्से में कहता है, डोंट यू डेयर, शायद तुम भूल रही हो, एक बार पहले भी तुमने यही गलती की थी और तुम्हारा क्या हाल हुआ था। अमितेश मीरा के हाथ को झटक देता है। वही मीरा अमितेश को अविश्वास से देख रही होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अमित ऐसी बातें कर सकता है। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने अमितेश का बहरूपिया खड़ा है, अमितेश नहीं। मीरा को अपनी ओर अविश्वास से देखता देख अमितेश मीरा के चेहरे की ओर झुकता है और अपने होंठ मीरा के कान के पास ले जाकर धीरे से बोलता है, मैंने तुमसे थोड़ा प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो अपनी औकात ही भूल गई, माय डियर वाइफी। अमितेश का कहा हर एक शब्द मीरा के दिल के 1000 टुकड़े कर रहा होता है। मीरा को समझ नहीं आता कि अमितेश ऐसा क्यों बोल रहा है, पर जो भी हो, अब मीरा के मन में अमितेश के लिए पहले जैसा प्यार नहीं रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर खुद को संभालती है। अमितेश मीरा के ईयरलोब को चबाता है और मीरा के सामने आ जाता है। मीरा एक गहरी सांस लेती है। वह अपनी इमोशनलेस आंखों से अमितेश को देखती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, पर डोंट वरी, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट्स, मिस्टर अमितेश रायचंद।
अमितेश मीरा की सूनी आंखों में देखता है। उसे मीरा की आंखों में आज खुद के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। वह अब पहले वाला अमितेश बन चुका था। अमितेश मीरा को कमर से होल्ड करके खुद से सटा लेता है। मीरा और अमितेश इस समय एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, या यूं कहे कि एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों ही अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को बड़े ही अच्छे से एक दूसरे से छिपा रहे थे। अमितेश मीरा को गर्दन से पकड़कर अपनी ओर करता है। वह मीरा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वह मीरा के होंठों को बहुत ही रफली किस कर रहा होता है। मीरा भी इस किस के जरिए अमितेश का गुस्सा फील कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा तो उसे होना चाहिए, ना कि अमितेश को। मीरा अमितेश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है तो अमितेश को मीरा पर और गुस्सा आ जाता है। वह मीरा के होंठों को बड़ी बेरहमी से काट लेता है। मीरा दर्द की वजह से अमितेश को पूरी ताकत से खुद से दूर धकेल देती है। मीरा के होंठों के किनारों से खून निकल रहा था। अमितेश मीरा के होंठों को अपने अंगूठे से रबकर उसका खून चाट लेता है। वह इस समय किसी साइको जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। मीरा ने अमितेश का पहले वाला रूप देख बुरी तरह डर जाती है। उसे अमितेश की जबरदस्ती और उसका टॉर्चर याद आ जाता है। मीरा के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा होता है। वह डर से कांपने लगती है। अमितेश मीरा को कांपता देख उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता है। तभी मीरा बेहोश हो जाती है। वह अमितेश के हाथों में झूल जाती है। अमितेश मीरा के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। दरअसल मीरा अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई होती है और अमितेश के उस बिहेवियर को याद कर उसे पैनिक अटैक आया था। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। अमितेश महक को फोन करके जल्दी से मीरा के पास आने के लिए कहता है। महक मीरा को चेक करती है। अमितेश विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह अपना सिर वाल से सटाकर अपने और मीरा के प्यार भरे लम्हों को याद करता है। उसे मीरा का उससे प्यार करना, उसकी केयर सब याद आ रही थी। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क जाता है। वह महक की आवाज सुन अपनी यादों से बाहर आता है। महक अमितेश को कुछ मेडिसिन लाने के लिए बोलती है। अमितेश हाँ में सिर हिला देता है। महक मीरा की ओर देखकर अमितेश से कहती है, इनका स्ट्रेस लेवल काफी हाई है, आपको इनको जितना हो सके खुश रखना होगा। अमितेश महक को एक नजर देखता है। बेचारी महक अमितेश की नजर का इशारा समझ वहां से चली जाती है। उसे सच में मीरा के लिए बुरा लगता है। पता नहीं कैसे मीरा मैडम इस पत्थर दिल मिस्टर रायचंद को झेलती होगी। महक अपने मन में सोचते हुए रूम में निकल जाती है। महक के जाने के बाद अमितेश मीरा के पास आकर बैठ जाता है। वह मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे निखारता है। क्यों मजबूर कर रही हो मुझे पहले वाले अमितेश बनने पर? क्यों हो तुम इतनी जिद्दी? मैं भी वह सब नहीं करना चाहता, पर मुझे तुमने मजबूर किया है। वो सब करने के लिए, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक। तुम अब सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी चाहत, मेरा जुनून, मेरी जरूरत बन चुकी हो। खुद से दूर तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। अमितेश के चेहरे पर एक सनक, एक पागलपंती का भाव साफ झलक रहा होता है। अगर मीरा अमितेश को ऐसे देख लेती तो पक्का सदमे की वजह से बेहोश हो जाती। अमितेश मीरा के हाथ को थामे हुए मीरा के पास बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह के 3 बजे मीरा की प्यास की वजह से खुल जाती है। उसे खुद पर कुछ भार महसूस होता है। मीरा अपनी नजरें घुमाकर उस ओर देखती है। वहां पर अमितेश उसके हाथ पर अपना सिर रखे सो रहा होता है। मीरा एक नजर अमितेश को देखती है। मीरा अपना हाथ पीछे खींच लेती है। मीरा के हिलने की वजह से अमितेश को जाग आ जाती है। अमितेश मीरा की ओर देखता है। वह मीरा से पूछता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मीरा अमितेश को इग्नोर कर बेड से उठने लगती है। अमितेश को मीरा बार बार इग्नोर करना खल जाता है। वह मीरा का हाथ पकड़ उसे वापस बेड पर धकेल देता है।
मीरा अमितेश को सवालिया नजरों से घूरती है, जैसे कह रही हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। वही अमितेश भी अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है मेरी हिम्मत का, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर भूल गई हो तो फिर से याद दिलाओ। अमितेश तिरछी स्माइल करते हुए उसके होंठों पर अंगूठे से दबाव बनाते हुए कहता है। मीरा फिर से बेड से उठने लगती है तो अमितेश अपनी दोनों बाहों को मीरा के इर्द गिर्द रख देता है। अब मीरा एक तरह से अमितेश की बाहों की कैद में थी। मीरा अमितेश को अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखते हुए पूछती है, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो मीरा अमितेश के हाथों को साइड से हटाते हुए कहती है। अमितेश मीरा के सिर पर किस करता है। वह अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को मीरा के चेहरे पर चलाते हुए कहता है, वाइफी यू नो व्हाट, जब भी तुम गुस्से में होती हो ना तो बहुत होट लगती हो। सच्ची मन करता है तुम्हें खा जाऊं। अमितेश आई ब्लिंक करता है। मीरा का पारा और हाई हो जाता है अमितेश की बातें सुनकर। वह अपने हाथों से अमितेश की चेस्ट को पुश करती है। अमितेश मीरा के साइड में लेट जाता है और मीरा को हक कर लेता है। मीरा अमितेश के हाथ को अपने पेट से हटाने की भरपूर कोशिश करती है पर छुड़वा नहीं पाती। मीरा इरिटेट होकर अमितेश से कहती है, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे। हाँ तो आह क्या कर रहे हो? मीरा को कसमसाते हुए देख अमितेश मीरा को और टाइटली पकड़ लेता है। मीरा अमितेश की आंखों में आंखें डाल उसे गुस्से से देख रही होती है। अमितेश मीरा को अपने ऊपर कर लेता है और एक हाथ से उसके बालों को साइड कर कहता है, इतने प्यार से मत देखो वाइफी, तुम्हें प्यार हो जाएगा मुझसे। मीरा अपनी आंखों को रोल करते हुए कहती है, प्यार और वो भी तुमसे? कभी नहीं, नो चांस। मीरा वोमिटिंग वाले एक्सप्रेशन बनाते हुए कहती है। अमितेश मीरा को अपने नीचे पलट देता है। वह मीरा की आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम सच में अब मुझसे प्यार नहीं करती? मीरा अमितेश को धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और उसकी बहुत बड़ी कीमत ऑलरेडी चुका चुकी हूँ मैं। मीरा की आंखें हल्की सी नम हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज में एक दुख था, अपने बच्चे के खोने का दुख। अमितेश मीरा के गालों को अपने हाथों के अंगूठे से सहलाते हुए पूछता है, मैं ऑलरेडी उस बात के लिए तुमसे हजारों दफा माफी मांग चुका हूँ, हर बार उस बात को बीच में लाना जरूरी है क्या? मीरा अपने इमोशंस को छुपाते हुए गुस्से में अमितेश के हाथों को अपने चेहरे से हटा देती है। तुम्हारी माफी का क्या करूँ मैं? आचार डालो। हाँ बताओ, कितनी बार माफ करूँ मैं तुम्हें? तुम्हारी तो ये आदत बन चुकी है। पहले गलती करो फिर आराम से आकर माफी मांग लो। अमितेश मीरा को प्यार से समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो बीत गया सो बीत गया, उसे हम ठीक नहीं कर सकते, पर आने वाला कल तो सही कर सकते हैं। मीरा एक फेक स्माइल करते हुए कहती है, यही सोचकर न जाने कितनी ही बार मैंने तुम्हें माफ किया था, लेकिन तुम तो कुत्ते की पूंछ की तरह हो, कभी सीधे नहीं हो सकते। अमितेश मीरा के सिर के पीछे हाथ ले जाकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पहले वाले अमितेश बनने पर मजबूर मत करो। मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। मीरा अमितेश की आंखों में तिरस्कार से देखती है। वह अमितेश का मजाक उड़ाते हुए कहती है, आ गए ना अपनी असली औकात पर। यू नो व्हाट मिस्टर अमितेश रायचंद, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मुझे ना तरस आ रहा है तुम पर। अमितेश का सब्र अब जवाब दे जाता है। वह मीरा की ओर झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें वाइल्डली किस करने लगता है। वह किस कम काट ज्यादा रहा था। मीरा अमितेश के किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। 10 मिनट बाद जब अमितेश को मीरा की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह एक नजर मीरा के चेहरे पर डालता है। मीरा बिना किसी भाव के जो अमितेश कर रहा था करने दे रही थी। मीरा अपने होंठों को अपने हाथ से पोंछती है।
वह अपने ड्रेस खोलते हुए कहती है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। यही करना चाहते हो ना तुम? यू जस्ट वांट टू फिजिकल विद मी। अमितेश को मीरा की बात सुन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह अपनी मुट्ठियां कसते हुए लंबी सांसें लेता है, खुद को शांत करने के लिए। तभी मीरा कुछ ऐसा कहती है जिससे अमितेश का मीरा पर हाथ उठ जाता है। एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क। आपको क्या लगता है ऐसा क्या कहा होगा मीरा ने जो अमितेश खुद को कंट्रोल ना कर सका और मीरा पर हाथ उठा दिया? अमितेश को मीरा की बात सुन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह अपनी मुट्ठियां कसते हुए लंबी सांसें लेता है, खुद को शांत करने के लिए। तभी मीरा कुछ ऐसा कहती है जिससे अमितेश का मीरा पर हाथ उठ जाता है। मीरा खुद को अनड्रेस्ड कर अमितेश से कहती है, सी मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, करो जो करना चाहते हो। बर्बाद तो मैं कब की हो चुकी हूँ, बस एक सल्ट बनना रह गया था, वो भी तुम्हारी बदौलत बन गई हूँ। यह सच था कि अमितेश मीरा के साथ फिजिकल होना चाहता था, पर ऐसे नहीं। अमितेश मीरा के मुंह से सल्ट शब्द सुन मीरा को उसके कंधों से पकड़कर आग उगलती आंखों से देखते हुए वार्निंग देता है, इनफ मीरा, बस करो, अब बस चुप हो जाओ। मीरा भी आज खामोश नहीं रहने वाली थी। वह भी अपने मन की सारी भड़ास निकालना चाहती थी। उसके मन में जो कुछ आया वो सब बोलती गई। अमितेश की पकड़ उसके कंधों पर बहुत मजबूत थी जो मीरा को हर्ट कर रही होती है। मीरा अपने दर्द को इग्नोर कर अमितेश को सार्कास्टिकली देखती है और पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अब मेरा फिगर पसंद नहीं आया या अब कोई और मिल गई है तुम्हें अपना बिस्तर गर्म करने के लिए? मीरा बिना रुके बिना अंजाम की परवाह किए बस अपनी धुन में बोले जा रही थी, ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुमने बताया था तुम्हारे एक इशारे पर मुझसे भी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे नीचे बिछने को तैयार है, तो तुम मुझ जैसी यूजलेस सल्ट के साथ वो सब क्यों ही करोगे? अमितेश के दिल में मीरा का बार बार खुद के लिए सल्ट कहना चुभ रहा था। वह अपने ऊपर से संयम खो देता है और मीरा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अमितेश अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए मीरा की ओर उंगली करते हुए कहता है, चुप चुप, एकदम चुप। अगर तुमने एक बार और ये शब्द अपने मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। मीरा अपने गाल पर हाथ रख लेती है। अमितेश ने बहुत ही ताकत लगाकर मीरा को मारा था। मीरा के गाल पर अमितेश की 5 उंगलियां छप जाती है। मीरा का गाल 1 मिनट के अंदर सूजकर लाल हो जाता है और मीरा की आंखों के कोनों से आंसू झलक जाते हैं। उसका गाल जल रहा था। मीरा का सूजा हुआ गाल देख अमितेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मीरा के गाल पर हाथ रखकर गिल्टी होकर बोलता है, जान, आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें। मीरा अमितेश का हाथ पकड़कर अपने दूसरे गाल पर मरवाने लगती है। मारो ना, रुक क्यों गए, कम ऑन। अमितेश अपना हाथ पीछे खींच लेता है और मीरा से कहता है, मीरा होश में आओ, क्या कर रही हो, अंदाजा भी है तुम्हें? मीरा की आंखों से आंसू पानी की तरह बह जाते हैं। वह बेड पर पड़ी हुई छत की ओर देखते हुए कहती है, मैं तो कब की होश में आ चुकी हूँ, एक भ्रम था जो बहुत पहले ही टूट चुका है। अमितेश मीरा को बाजू से पकड़कर उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। मीरा अमितेश से दूर हटने के लिए छटपटाती है। अमितेश जानता था मीरा ऐसा कुछ जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले ही मीरा को टाइटली थामा हुआ था। अमितेश मीरा के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। वही मीरा अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह अमितेश के सीने से लगे हुए ही फुट फुट कर रोने लगती है। मीरा रोते हुए अमितेश से कहती है, अमित अब सहन नहीं होता, बहुत दुखता है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्लीज सब पहले की तरह ठीक कर दो ना। मीरा ने रो रोकर अमितेश की शर्ट को गीला कर दिया था। अमितेश पहले से ही जानता था कि मीरा का उसे माफ करना बहुत मुश्किल है, पर वह भी यह सब करने के लिए मजबूर था। वह मीरा को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने पहले वाले एरोगेट लुक में आना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसे मीरा की कोई मूवमेंट फील नहीं होती तो वह मीरा को देखता है। मीरा रोते रोते सो गई थी।
अमितेश मीरा को बेड पर लेटा देता है। वह मीरा को बड़े ही ध्यान से लेटाता है कि कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। अमितेश मीरा के सूजे हुए गाल को देखता है। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे वो मीरा पर हाथ उठा सकता है। अमितेश द्राउर से दवा निकालता है और बड़े ही ध्यान से मीरा के गाल पर लगाता है। अमितेश मीरा को दवा लगाने के बाद उसके माथे को चूमकर धीरे से कहता है, तुम सही कहती हो, मैं हर बार कोई ना कोई गलती करता रहता हूँ। तुमने भी तो मेरी वजह से कितना कुछ सहा है। अब बस और नहीं। आई प्रोमिस, मैं बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अमितेश वहां से चला जाता है। अमितेश के दूसरे विला में अभय रायचंद अपने रूम में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था और उसके सामने कंचन फर्श पर पड़ी हुई उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगे जा रही थी। कंचन के होंठों के किनारों से खून निकल रहा होता है और माथे पर भी चोट लगी हुई थी। कंचन अभय के पैरों से चिमटकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज अभय, ट्रस्ट मी, आई रियली लव्स यू। अभय कंचन के बालों को अपने हाथों से पीछे की ओर खींच देता है। कंचन का सूजा हुआ लाल चेहरा अभय के सामने होता है। अभय अपनी आंखों में घृणा के भाव लाते हुए कंचन को देखता है। मुझे तुम्हें छूने में भी घृणा आ रही है। इससे पहले मेरा दिमाग सटक जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। सुबह 9 बजे मीरा को जाग आती है। उसके पास दादी बैठी हुई थी। मीरा आंख मसलते हुए बैठ जाती है। वह दादी की ओर देख पूछती है, दादी आप यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। वह मीरा के हाथ को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहती है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से आ जा। मीरा स्माइल करते हुए ठीक है, दादी बोल वॉशरूम में चली जाती है। 10 मिनट बाद मीरा एक पीच कलर के सलवार सूट पहने बालों की चोटी बनाए स्टेयर से नीचे उतर रही होती है। उसने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी वह गजब का कहर ढा रही होती है। मीरा को देख अमितेश की आह निकल जाती है। वैसे तो मीरा अमितेश के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, फिर भी उसने अमितेश के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ था। अमितेश मीरा की मांग में सिंदूर देख ऐसे खुश हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही हासिल कर लिया हो। मीरा दादी के पास आकर बैठ जाती है। वह अमितेश को ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं हो। दादी मीरा की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहती है, अच्छे से खाओ, देखो खुद को कितनी कमजोर हो गई हो। दादी मीरा के सामने कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे मीरा अनकंफर्टेबल फील करे। वे तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। दादी अमितेश के ऑफिस जाने के बाद मीरा के रूम में आती है। मीरा विंडो के सहारे सिर टिकाए किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। दादी मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाती है। मीरा दादी की ओर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती है। दादी मीरा को देख एक गहरी सांस लेती है। दादी ने कहा, मैं जानती हूँ तू इस समय किन हालातों से जूझ रही है। मैं ये नहीं कह रही तू गलत है, पर मीरा की आंखें नम हो जाती है। वह अपने आंसुओं को बहने से रोककर दादी से कहती है, दादी मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। दादी मीरा के हाथों को हल्के से दबाते हुए कहती है, क्यों नहीं करनी बात? कब तक खुद को अमितेश को सजा देती रहेगी? वो बच्चा क्या तेरा अकेली का था? उसे खोने का दर्द क्या सिर्फ तुझे ही है? बोल, चुप क्यों है? मीरा दादी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। दादी के बार बार पूछने पर मीरा थोड़ी लाउड वॉइस में पूछती है, मैं मानती हूँ ये बच्चा मेरे अकेले का नहीं है, पर ये भी तो सच है ना, जो हुआ वो सब उनकी वजह से ही हुआ है। उनके ईगो की वजह से आज हमारा बच्चा। मीरा की आंखों से आंसू पानी बनकर बहने लगते हैं।
दादी मीरा को गले लगा लेती है और उसे शांत करवाते हुए कहती है, तूने तो अपनी भड़ास अपना खुद सब निकाल दिया, पर अम्मी, उसका क्या? जब उसने तुझे उस हालत में देखा था तब उस पर क्या बीती होगी? सोचा है कभी? बच्चा उसने भी खोया है, वो भी तुम्हारी तरह टूटा है। वो बात अलग है, उसने कभी जताया नहीं। कितनी आसानी से तुमने उसे दोषी करार दिया, उसे अपने बच्चे का कातिल और न जाने कितना कुछ सुना दिया। उसे इन बातों से कितना दुख पहुंचा होगा, सोचा है कभी? दादी मीरा को सौरभ और उसके भाई के बारे में सब बता देती है। मीरा दादी की बात सुन स्पीचलेस हो जाती है। दादी मीरा को प्यार से समझाते हुए कहती है, मैं मानती हूँ मेरा अम्मी बहुत ढीठ है, अपनी मनमानी करता है, पर उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लगता है। मैंने पहले भी कहा था उसे तुम्हारा प्यार ही बदल सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी। एक बार, बस एक बार खुद को अमितेश की जगह रखकर देखो, क्या उसे तुम्हारे शब्दों से चोट नहीं पहुंचती? दादी मीरा के रूम से चली जाती है। अमितेश की मुंहबोली बहन शांति आंटी की लड़की काव्या थी। शांति आंटी याद है या भूल गए? शांति आंटी अमितेश के एक विला की केयरटेकर, जिसे अमितेश मीरा को मिलवाने के लिए लेकर गया था। मीरा को अमितेश के साथ रूड होने, उसे इतना सब सुनाने पर अफसोस हो रहा था। मीरा खुद को रूम में लोक कर रोने लगती है। उसे अब अपनी कही बातों पर गिल्टी फील हो रहा था। शांति आंटी ने बचपन में मीरा और उसकी फैमिली की बहुत हेल्प की थी। काव्या मीरा की भी दोस्त थी। उसे उसके बारे में सुन बहुत दर्द होता है। शाम को अमितेश घर जल्दी आता है। वह सीधे अपने रूम में जाता है। अमितेश मीरा के इस रूम में शिफ्ट होने के बाद से एक की अपने पास रखता था। अमितेश की से रूम अनलॉक करता है। वह अंदर का नजारा देख शॉक्ड रह जाता है। वह जल्दी से अपना सामान साइड में रखता है और भागकर मीरा के पास जाता है। मीरा बेड के सहारे लगकर रोते हुए फर्श पर ही सो गई थी। अमितेश जल्दी से मीरा को गोद में उठाता है और बेड पर लेटाता है। अमितेश मीरा के चेहरे को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान रह जाते हैं। यह देख अमितेश समझ जाता है कि मीरा आप बहुत रोई है। अमितेश के सीने में एक टीस उठती है। वह मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। मीरा नींद में कसम साते हुए अमितेश का हाथ पकड़ लेती है। अमितेश मीरा के पकड़ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है। अब सोते हुए तो हाथ पकड़ रही है, अगर उठ गई तो मुझे ही बोलेगी, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमितेश अपने मन में मीरा को इमेजिन करके कहता है। मीरा अमितेश के हाथ को अपने और करीब कर लेती है, जिससे अमितेश मीरा के ऊपर ही झुक जाता है। अमितेश सोई हुई शांत मीरा को निहारने लगता है। मीरा को देखते देखते कब अमितेश के होंठ मीरा के होंठों को छू जाते हैं, अमितेश को पता ही नहीं चलता। वह मीरा के रसीले होंठों का रस पीने लगता है। वही मीरा को भी अमितेश के होंठों बहुत टेस्टी लग रहे होते हैं। उसे लग रहा था जैसे सपने में वो कोई कैंडी चूस रही है। वह भी अमितेश को वापस किस करने लगती है। अमितेश का एक हाथ मीरा के हाथों में होता है और दूसरे हाथ से वो अपना वेद संभाले हुए लेटा हुआ था। अमितेश को जब लगता है कि मीरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह मीरा के होंठों को आजाद कर देता है। अमितेश के दूर जाने के बाद मीरा नींद में अपने होंठों पर जीभ फेरती है। वह उस कैंडी को जीभ से ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वही अमितेश मीरा को अपने होंठों पर जीभ फेरते देख सिद्युच हो रहा होता है। उसका गला सूख जाता है और उसकी बॉडी में भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। अमितेश मीरा की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से लंबी सांसें लेता है, खुद को शांत करने के लिए। वह मीरा को कोसते हुए कहता है, डैम इट, ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। कंट्रोल अमितेश, कंट्रोल। वो अभी ठीक नहीं है। अमितेश खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। मीरा के रसीले लाल होंठ उसे अपनी ओर खींच रहे होते हैं। वह अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
उसकी बॉडी थी कि गर्म होती जा रही थी। वह एक झटके में अपना हाथ मीरा की पकड़ से छुड़वाता है और वॉशरूम में भाग जाता है, खुद को कूल डाउन करने के लिए। अमितेश ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वह अपना सिर झुकाकर देखता है और मीरा को कोसता है। लगभग आधे घंटे बाद अमितेश वॉशरूम से निकलता है। वह एक नज़र मीरा को देखता है और धीरे से कहता है, सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, और उठने के बाद तो बस भगवान ही बचाए इस खुराफाती जंगली बिल्ली से। शाम को अमितेश और मीरा दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आकर अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। दादी पहले से ही उन दोनों का वेट कर रही होती है। इस बार मीरा अमितेश के साथ वाली चेयर पर बैठी हुई थी। अमितेश को लगा कि मीरा दादी के सामने नॉर्मल होने का दिखावा कर रही है। वही मीरा अमितेश के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सोच रही होती है। डिनर करने के बाद दादी उन दोनों से कहती है, मैंने एक मन्नत मांगी थी। मीरा के ठीक होने पर मैं 16 धाम की यात्रा पर जाऊंगी, तो मैं कल मेरी सहेली राधा के साथ जा रही हूँ। अब जब तक हम आ नहीं जाते तो उनकी पोती तान्या तुम्हारे साथ रहेगी। अब अकेली लड़की को घर पर यूं छोड़ना सही नहीं है ना। दादी की बात सुन अमितेश का मुंह बन जाता है। वही मीरा राधा आंटी को नहीं जानती थी। दादी अमितेश का रिएक्शन देख अपनी आईब्रो उचका लेती है। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या उसके यहाँ रहने से? अमितेश दादी को ही घूर रहा होता है। उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है। अमितेश हाँ में सिर हिलाता है। तभी दादी अमितेश का पोपट करते हुए बोलती है, अगर है भी तो वह तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वो कल सुबह यहाँ आ जाएंगे। दादी अपनी बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। अमितेश अपना सिर पीछे की ओर कर चेयर से टिका लेता है और अपने मन में बोलता है, ओह गॉड, वो चिपकू तान्या अगेन। नो, कुछ तो करना पड़ेगा वरना। मीरा अमितेश के चेहरे पर आते जाते भावों को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। कुछ समय बाद अमितेश को किसी की नज़र खुद पर महसूस होती है, तो वह मीरा की ओर अपना सिर घुमाता है। अमितेश अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछता है, क्या है? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या, जो ऐसे घूर रही हो? मीरा अपनी नजरें अमितेश से हटा लेती है। वह अमितेश के पूछने पर हड़बड़ा जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, मैं क्यों घूरूंगी तुम्हें? खुद को क्या कामदेव समझते हो? पहले अपनी शक्ल देश खलो एक बार मिरर में। गधा लग रहे हो, टेंशन करते रहते हो जब देखो। चमगादड़। मीरा खुद को डिफेंड करने के लिए जो मुंह में आया बक रही थी। अमितेश खुद को गधा और चमगादड़ बुलाने पर मीरा से चिढ़ जाता है। वह मीरा की चेयर को पकड़कर अपनी ओर कर लेता है। अब मीरा और अमितेश आमने सामने होते हैं। मीरा अपनी आंखें इधर उधर कर रही होती है, अमितेश को इग्नोर करने के लिए। अमितेश मीरा के गालों को पकड़कर अपने चेहरे के सामने करता है। मीरा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अमितेश मीरा के चेहरे को देखता है। मीरा के फेस पर घबराहट दिख रही होती है। अमितेश के माइंड में कुछ खुराफाती आता है। अमितेश मीरा के चेहरे को थोड़ा ऊपर कर सिडक्टिव अंदाज में कहता है, अगर तुमने ऊपर नहीं देखा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, वो भी यही। मीरा अमितेश के मुंह से ऐसी धमकी सुन अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखती है। अमितेश मीरा के होंठों को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। मीरा अमितेश की नजरों का पीछा करती है तो वह अपना हाथ अपने होंठों पर रख लेती है। अमितेश मीरा के चेहरे से हाथ हटा लेता है। अमितेश के हाथ हटाने के तुरंत बाद मीरा अपनी चेयर से खड़ी होकर जाने लगती है, तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश की लेब पर आकर गिरती है। मीरा हैरान होकर अमितेश को देखती है, जो मीरा को विनिंग स्माइल दे रहा होता है। मीरा खुद को कोसते हुए, क्या जरूरत थी इस बागर बिल्ले से उलझने की? अब तुम्हें भी चैन नहीं आता ना इसे छेड़े बिना। अमितेश मीरा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ओर करीब कर लेता है। मीरा को अपने चेहरे पर अमितेश की गर्म सांसें महसूस हो रही होती है। उसकी आंखें खुद ही बंद हो जाती है। अमितेश मीरा के कमीज के अंदर अपने हाथ ले जाकर मीरा के पेट को धीरे से सहलाता है।
अमितेश के सहलाने पर मीरा के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। वह अपने इमोशंस को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वह अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाती। अमितेश मीरा के कान के पास अपने होंठों को ले जाता है। वह अपने होंठों को मीरा के कान से टच कर फूंक मारकर कहता है, वाइफी, तुम्हें मैं गधा लगता हूँ। अमितेश के ऐसा करने से मीरा के शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। उसकी सांसें अनियमित हो जाती है। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी फास्ट धड़क रही होती है। अमितेश भी मीरा के रिएक्शन को महसूस कर पा रहा था। अमितेश मीरा की गर्दन पर किसकर अपनी नाक रगड़ते हुए पूछता है, बोलो वाइफी, क्या मैं सच में तुम्हें गधा नजर आता हूँ? मीरा अपने शरीर को हिलाने लगती है तो अमितेश अपने हाथ मीरा के पेट पर कस देता है। अमितेश मीरा की खुशबू को अपने अंदर भरते हुए कहता है, डोंट मूव, अदरवाइज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मीरा अमितेश की बात सुन उसी पोजीशन में फ्रीज हो जाती है। उसमें अब हिलने की हिम्मत नहीं करती। अमितेश मीरा को कोई मूवमेंट न करता देख एक डेविल स्माइल करता है। वह अपने हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए कहता है, गुड गर्ल, अब अच्छी बच्ची की तरह मेरी बात का जवाब दो। मीरा अमितेश के हाथों को पकड़ लेती है और टूटती आवाज में कहती है, वो मुझे मेरी दवाई का टाइम हो गया है। अमितेश मीरा की नोज को टेप करके कहता है, तो जाओ, पर पहले जवाब दो। मीरा अपने मन में, आह, क्या मुसीबत है, बच्चों की तरह एक ही बात के पीछे पड़ा है। मीरा अमितेश की ओर देख स्माइल करती है। वह अपने हाथों से अमितेश का चेहरा थामकर अपने होंठों को उसके होंठों के करीब ले जाती है। अमितेश मीरा को अपने पास महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मीरा मौके का फायदा उठाकर अमितेश की चीन को काट लेती है। अमितेश की पकड़ मीरा से लूज हो जाती है। मीरा वहां से ऐसे भागती है जैसे वो किसी मैराथन में भाग रही हो। अमितेश मीरा की चालाकी देख शतबद्ध रह जाता है। वह अपनी चीन को मलते हुए उस ओर देखता है जिस ओर मीरा गई थी। वह अपनी आंखें छोटी कर खुद से कहता है, जंगली बिल्ली, भागकर कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। सो बी रेडी। मीरा अमितेश की पकड़ से छूटकर रूम में आ जाती है। वह डोर लॉक कर बेड पर बैठ जाती है। मीरा अपनी सांसों को स्थिर करते हुए कहती है, किसी दिन ये चमगादड़ मेरी मौत की वजह बनेगा। पता नहीं उसके पास जाते ही सांसें फूलने लगती है। मीरा अपने रूम में बैठी हुई थी रूम को लॉक कर। अमितेश रूम को नॉक कर मीरा से गेट खोलने के लिए कहता है, मीरा, ओपन द डोर। मीरा अमितेश की आवाज सुन घबरा जाती है। वह अपने नाखून चबाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, अब क्या करूं? अमितेश डोर नॉक कर कहता है, वाइफी खोल रही हो या मैं दादी को बुलाऊं? दादी का नाम सुन मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह गेट की ओर देखती है। वह जल्दी से भागकर गेट खोलती है। बाहर अमितेश गेट के सामने स्टाइल से अपना एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ को चौखट से टिकाकर खड़ा होता है। अमितेश जानता था कि मीरा को कैसे क्या कहना है। अमितेश मीरा के गेट खोलते ही एक सेकेंड के अंदर अंदर आ जाता है। वह सीटी बजाते हुए मीरा के बगल से निकल जाता है। वह जाकर बेड पर बैठ जाता है, पैर पर पैर रखकर। मीरा अमितेश को ऐसे देख अंदर तक डर रही थी। उसे लग रहा था कि ये शांति तूफान से पहले की है। मीरा को डर लग रहा था कि कहीं अमितेश उसके काटने पर उसके साथ ऐसा कुछ ना करने लग जाए। वह डर के मारे गेट के पास ही खड़ी रह जाती है। अमितेश मीरा को गेट पर देख उसे अपने पास बुलाता है। मीरा डरते हुए छोटे छोटे कदमों से अमितेश की ओर बढ़ती है। वह अमितेश के पास जाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। अमितेश मीरा के हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा खुद को संभाल नहीं पाती और डिसबैलेंस होकर अमितेश की गोद में गिर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे अभी मुंह से बाहर ही आ जाएगा। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं और अमितेश के मीरा की कमर पर। अमितेश मीरा को अपनी लेप पर बैठाता है।
अब मीरा की पीठ अमितेश की हार्ट चेस्ट से सटी हुई थी। मीरा उठने की कोशिश करती है तो अमितेश उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। अमितेश मीरा के बालों को आगे कर उसकी गर्दन पर उंगली चलाते हुए पूछता है, तुम्हें अपनी बहन की याद नहीं आती? मन नहीं करता पीयू से बात करने का? हाँ। अमितेश मीरा के गर्दन पर किस करता है। पीयू का नाम सुन मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। बस उम्मीद भरी नजरों से अमितेश को देखती है। अमितेश मीरा की चीन को पकड़ उसके होंठों की ओर इशारा कर कहता है, पीयू से बात करवाने के लिए मुझे मेरी फीस चाहिए। मीरा अमितेश की रग रग से वाकिफ थी। वह समझ रही थी कि अमितेश उससे क्या चाहता है, पर वह नादान बनने की एक्टिंग करते हुए पूछती है, फीस कैसी फीस? अमितेश मीरा की कमर को पिंच करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन सी फीस की बात कर रहा हूँ? मीरा पपी फेस बनाते हुए कहती है, नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मुझे सच में नहीं पता। अमितेश अपना एक हाथ मीरा के गालों पर फेरते हुए कहता है, ओह मेरी बिल्ली, चलो कोई बात नहीं, किस मी हेयर राइट नाउ। अमितेश अपने होंठों की ओर इशारा करते हुए कहता है। मीरा अमितेश को चुपचाप देखे जा रही थी। अमितेश मीरा की ठुड्डी को दबाते हुए कहता है, वाइफी, फास्ट, पीयू से बात करनी है कि नहीं? मीरा पीयू का नाम सुन अपनी आंखें बंद कर जल्दी से अमितेश के सख्त होंठों पर अपने होंठ रख देती है। मीरा अमितेश के होंठों को टच कर पीछे हटने लगती है तो अमितेश उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। भला अमितेश हाथ आया मौका कैसे जाने दे सकता था। अमितेश मीरा के होंठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वो आज ही उनका सारा रस निचोड़ लेगा। मीरा भी इस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। वह भी अमितेश के होंठों को पूरी शिद्दत से चूम रही होती है। लगभग 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो जाता है उन्हें किस करते हुए। वह मीरा के होंठों को छोड़ कहता है, वाइफी कितनी बार कहा है सांस लिया करो, तुम्हें अभी तक सही से किस करना नहीं आया। मीरा के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वह अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहती है, वो पीयू। अमितेश मीरा के सिर को अपने सीने पर रख कहता है, अम्मम ठीक है, लेकिन तुम्हें यहीं पर ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठे रहना होगा। मीरा के लिए इस समय पीयू से बात करना इम्पोर्टेंट था, इसलिए वह अमितेश की बात मान जाती है। अमितेश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अबीर को फोन करता है। फोन पर अबीर सुस्ताई आवाज में, अब क्या किया तूने, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? अमितेश अबीर को गुस्से में डांटते हुए कहता है, तुझसे बात ही कौन करना चाहता है, चल पीयू से बात करवा। अबीर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, तू कभी नहीं सुधर सकता है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अमितेश अबीर को आंखें दिखाते हुए कहता है, जो कहा है वो करो। अबीर पीयू के रूम में जाकर उसे फोन पकड़ाते हुए कहता है, ये लो, जल्लाद का फोन है। अबीर फोन पकड़ाकर वहां से चला जाता है। पीयू फोन को अपने सामने कर इमोशनल होकर बोलती है, दीदी, रा दीदी। वही मीरा पीयू की आवाज सुन इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। मीरा इमोशनल टोन में हकलाते हुए कहती है, पीयू मेरा बच्चा कैसा है? पीयू के फेस पर मीरा को देख स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए ठीक है कहती है। दोनों काफी देर तक बातें करती है और वही अमितेश अपना काम कर रहा होता है। वह कभी मीरा के बैक पर तो कभी पेट पर हाथ घुमा रहा होता है। मीरा अमितेश को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर अमितेश तो था ही एक नंबर का बदमाश। भला वो कभी सुधर सकता है? नहीं, कभी नहीं। वह हर तरह से मीरा को तंग करने की कोशिश करता है। मीरा पीयू से बात करने के बाद अमितेश की ओर गुस्से से घूरती है। वह अमितेश की गोद से उठने की कोशिश करती है तो अमितेश मीरा को अपनी बाहों के घेरे में कैद करते हुए कहता है, वाइफी इतनी भी क्या जल्दी है हमसे दूर जाने की? मीरा अमितेश की पकड़ से छटपटाते हुए कहती है, मुझे जाने दीजिए, हमें वॉशरूम जाना है।
अमितेश मीरा के ईयरलोब पर किसकर उसके कान में कहता है, वाइफी, नीचे जो हरकत तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी बहुत जल्द। यह कहकर अमितेश मीरा को आजाद कर देता है। मीरा अमितेश के छोड़ते ही बिजली की स्पीड से भाग जाती है। वह बेड के दूसरे साइड जाकर बिल्कुल किनारे पर लेट जाती है, अमितेश की ओर पीठ करके। मीरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। अमितेश को मीरा की हरकतें बिल्ली के छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। वह मीरा की ओर देखता है और वहां से उठ वॉशरूम में चला जाता है चेंज करने। मीरा अमितेश के जाने के बाद अपनी एक आंख थोड़ा सा खोलती है और वॉशरूम के डोर की ओर देखती है। वह लंबी सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ाती है, भगवान जी, अब आप ही इकलौता सहारा हो मुझ जैसी मासूम सी क्यूट सी बच्ची का। प्लीज मुझे इस नीली आंखों वाले राक्षस से बचा लेना। मैं आपको पूरे 1100 रुपए का प्रसाद चाहूंगी। मीरा भगवान जी से मदद मांगने में बिजी होती है, तभी उसे वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आती है, तो वह झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश मीरा की ओर देखता है। मीरा की पलकें हिल रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मीरा सोने की एक्टिंग कर रही है। अमितेश मीरा की ओर एक डेविल स्माइल पास करता है और बेड पर आ जाता है। वह मीरा के पास जाकर उसे बैक हग करता है। अमितेश जानबूझकर मीरा के पेट पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा की बैक अमितेश की नेक्ड चेस्ट से टच हो रही होती है, जिससे मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अमितेश मीरा की ओर देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, माय डियर वाइफी, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम अपनी ये एक्टिंग कंटिन्यू रखती हो। अमितेश मीरा के नाइट गाउन के अंदर हाथ डाल देता है। मीरा की आंखों की पुतलियां हिलने लगती है। मीरा अपने मन में, हे भगवान, ये राक्षस ये क्या कर रहा है? मेरा सोई हुई का फायदा उठा रहा है। हाँ। अमितेश मीरा के शरीर पर हाथ फेरा रहा होता है, जिससे मीरा के शरीर में कंपी छूट जाती है। अमितेश मीरा को अपने बाहों में जकड़ लेता है और अपनी ओर घुमा लेता है। अब वह मीरा के चेहरे की ओर देखता है। मीरा की सांसें भारी हो जाती है। अब अमितेश मीरा के फेस एक्सप्रेशन आसानी से पढ़ सकता है। अमितेश मीरा के चेहरे पर फूंक मारते हुए मीरा से कहता है, कितनी मासूम लग रही हो तुम सोते हुए। अगर उठी होती तो अब तक मेरा सारा खून चूस चुकी होती। डायन नहीं, नहीं, डायनों की सरदार। अमितेश जानबूझकर मीरा को पोक करता है ताकि मीरा अपना ये सोने का ड्रामा बंद कर दे। मीरा बेचारी भोली भाली अमितेश की चाल में फंस जाती है। वह खुद के लिए डायन और डायनों की सरदार सुनताव में आ जाती है। वह गुस्से में उठकर बैठ जाती है। वह अमितेश के ऊपर बैठकर उसका गला दबाते हुए कहती है, क्या कहा? अमितेश मीरा को स्माइल करते हुए ना में सिर हिला देता है। मीरा अमितेश की चेस्ट पर मारते हुए कहती है, मना क्यों कर रहे हो? मैंने खुद सुना है, तुमने मुझे डायन कहा था अभी। अमितेश मीरा के हाथों को पकड़कर उसे रोक देता है। मैंने तुम्हें डायन नहीं डायनों की सरदार कहा था। यह कहकर अमितेश हंसने लगता है। मीरा अमितेश की बात सुन आग बबूला हो जाती है। वह अमितेश के चेहरे पर हमला करते हुए कहती है, तुम छछूंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अमितेश मीरा के हाथ को हवा में ही रोक लेता है। वह मीरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके नाइट गाउन के नोट को खोल देता है। मीरा को लड़ाई करते हुए अमितेश की इस हरकत को नोटिस नहीं कर पाती। वह गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, तुम्हें मैं किस एंगल से डायन लग रही हूँ? अमितेश मीरा को अपने नीचे कर देता है। मीरा अमितेश के इस एक्शन से शॉक्ड रह जाती है। अब अमितेश मीरा को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। वह अमितेश की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर अमितेश के आगे भला हमारी मीरा नाजुक कली की कहाँ चलती। अमितेश मीरा के हाथों को पकड़कर बेड में दबा देता है। वह मीरा के चेहरे पर झुकते हुए मीरा से कहता है, वाइफी, तुम ना हर एंगल से डायनों की सरदार लगती हो। सच्ची।
मीरा का हैरानी में मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह रोंदू सी शक्ल बना लेती है। मीरा अपने पैर पटकते हुए कहती है, हटो, मैं तुम्हें डायन लगती हूँ तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ किसी कमसिन कली के पास। यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा जेलस हो जाती है। अमितेश मीरा की कॉलर बोन पर काट लेता है। मीरा की दर्द से आह निकल जाती है। अमितेश मीरा की कॉलर बोन पर अपने काटे हुए निशान पर अपनी जीभ फेरता है। मीरा को अमितेश के छूने से गुदगुदी होती है। वह अमितेश को रोकने के लिए कहती है, पर हमारा अमितेश, उसने तो कसम खा रखी है मीरा की एक भी ना मानने की। अमितेश मीरा के ब्रेस्ट को दबाते हुए कहता है, वाइफी, मुझे कहीं और जाने की क्या जरूरत है? वो आ रही है ना कल, तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? मीरा अमितेश की बात सुन अमितेश को छोटी आंखें कर घूरते हुए कहती है, वो कौन तान्या? अगर वो तुम्हारे आसपास भी दिखी ना तो? अमितेश मीरा की ओर ठुड्डी से इशारा करते हुए कहता है, तो क्या करोगी? मीरा अमितेश की गर्दन पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर झुकाती है। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, बता रही हूँ मैं। अमितेश को मीरा का यह लड़ाकू अवतार बहुत पसंद आता है। वह अब तान्या के जरिए मीरा को चिढ़ाने का प्लान बनाता है। यह सोचते हुए स्माइल कर रहा होता है। मीरा अमितेश को बिना बात के मुस्कुराते हुए देख कहती है, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी ये बत्तीसी किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे? मीरा अमितेश को धमकी देकर खुद से दूर कर देती है। अमितेश मीरा को खुश होकर हक कर लेता है। मीरा अमितेश के हाथों पर मारते हुए कहती है, अगर जान प्यारी है तो चुपचाप सो जाओ। अमितेश मीरा को हक किए हुए ही पूछता है, और अगर वाइफी प्यारी हो तो क्या करना चाहिए? मीरा अमितेश की बात सुन अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, पर अपने चेहरे से दिखने नहीं देती। वह अमितेश को कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह अमितेश मीरा से पहले उठ जाता है। मीरा अमितेश को किसी बच्चे की तरह की चिपक कर सो रही होती है। अमितेश के चेहरे पर मीरा को देख एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह मीरा के सिर पर किस करता है और उठ जाता है। मीरा की आधे घंटे बाद आंख खुलती है। बस आंख मलते हुए बैठ जाती है। उसे अमितेश अपने साइड में नजर नहीं आता, तो वह मायूस हो जाती है। मीरा छोटा सा मुंह लेकर वॉशरूम में चली जाती है। मीरा तैयार होकर नीचे आ जाती है। अपने सामने का नजारा देख मीरा को जोर का झटका लगता है। सामने शर्तलैस अमितेश तान्या को अपनी बाहों में लिए खड़ा हुआ था। मीरा अमितेश को तान्या के साथ देख जल भून जाती है। वह अमितेश को दूर से ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही होती है। तान्या अमितेश को लस्ट भरी आंखों से निहारे जा रही थी और मीरा अमितेश को जलाकर राख करने वाली नजरों से। मीरा मन में, इन्हें शर्तलैस घूमने की क्या जरूरत है? मुझे सब पता है, जरूर इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं इस तिलचिटी को देखकर। तान्या अमितेश को शर्तलैस देख खुश हो जाती है। दरअसल अमितेश जिम करके अंदर आ रहा होता है। तान्या तो पहले से ही अमितेश पर फ्लेट थी, तो बस अमितेश को देख उसकी लार घुटनों तक टपक जाती है। वह अमितेश के आगे गिरने का नाटक करती है और खुद ही अमितेश को पकड़ लेती है। मीरा गुस्से से धंधनाते हुए अमितेश के पास आती है और पूरे फोर्स के साथ उन दोनों को अलग कर देती है। मीरा अमितेश को इशारा करती है, जैसे कह रही हो, आज तो तुम गए, आज तो तुम्हें नानी याद ना दिलाई तो मेरा नाम भी मीरा नहीं। अमितेश मीरा के मन की बात समझ जाता है। वह मीरा को चिढ़ाने के लिए तान्या से बड़े ही प्लीजिंग ट्यून में पूछता है, आर यू ओके? अमितेश की सॉफ्ट और प्लीजिंग टोन सुनकर तान्या तो खुशी से कुप्पा हो जाती है। वह अमितेश का हाथ पकड़कर चमकती हुई आंखों से निहारते हुए कहती है, या अमी, आई एम ऑल राइट। तान्या अमितेश को अपनी फिक्र करता देख खुशी से चहक रही होती है। मीरा को तान्या का अमी कहना, अमितेश का हाथ पकड़ना यह सब पसंद नहीं आता। वह तान्या का हाथ झटक देती है। मीरा अपनी मोटी मोटी आंखें दिखाते हुए अमितेश से कहती है, तुम इस तिलचिटी से दूर ही रहो।
वरना तुम दोनों को 1 सेकेंड में तारे दिखा दूंगी, समझे? अमितेश और तान्या दोनों ही एक साथ बोलते हैं, तिलचिटी, ये क्या होता है? मीरा अमितेश के गले में लटक रहे टोवल को पकड़ते हुए कहती है, तुमने कॉकरोच का नाम तो सुना ही होगा। अमितेश मीरा की नाक पर टेप करके हाँ में सिर हिलाता है। मीरा टोवल को नीचे की ओर खींचती है और कहती है, मेल कॉकरोच को तिलचिटा कहते हैं और उसका फीमेल वर्जन है तिलचिटी, समझे? मीरा को खुद को कॉकरोच से कंपेयर करता देख तान्या चिढ़ जाती है। वह मीरा के हाथों से टोवल छुड़वाकर अपनी ओर घुमाती है और उसकी ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, हाउ यू डेयर टू से मी कॉकरोच, तुम्हें तुम। तान्या मीरा पर हाथ उठाते हुए कहती है। अमितेश तान्या को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उससे पहले मीरा तान्या का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर मरोड़ देती है। मीरा तान्या के हाथ को उसकी कमर पर रखते हुए कहती है, ये गलती से भी मत करना, वरना पलक झपकते ही तुम्हें इस दुनिया से आउट कर दूंगी, समझी? और अपना ये फेविकोल की दुकान कहीं और खोलना। मेरे हस्बैंड पर चिपकने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी, ये मैं भी नहीं जानती। मीरा तान्या के हाथ को प्रेस करते हुए कहती है। तान्या के हाथ में दर्द हो रहा होता है। वही अमितेश मीरा को आंखें फाड़े देखे जा रहा था। उसे नहीं पता था कि मीरा उसके लिए इस हद तक पॉजिटिव है, पर जो भी था उसे मीरा का ये रूप और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि मीरा को अभी हक कर ले और उसे जी भरकर प्यार करे। तान्या मीरा को आग उगलती आंखों से देखती है और कहती है, यू फैटी लेडी, हाउ डेयर यू टू से यू आर वाइफ ऑफ माई अमी। ये कहने से पहले खुद को एक बार मिरर में तो देख लेती। मीरा प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा मोटी हो गई थी। उसे तान्या का उसे मोटा बुलाना चुभ जाता है। तान्या आगे बोलती है, अमी का टेस्ट इतना भी चीप नहीं है जो तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाएगा। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं उसके। तान्या की बात सुन मीरा की आंखें नम हो जाती है। वह रोते हुए वहां से अपने रूम में चली जाती है। अमितेश मीरा को कई आवाजें लगाता है, पर मीरा बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। अमितेश तान्या की ओर गुस्से से देखता है। वह बहुत ही रूड और हार्श होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को यह सब कहने की? डोंट यू डेयर टू डू इट अगेन। तान्या अमितेश के मुंह से मीरा के लिए वाइफ सुन सदमे में चली जाती है। वह एक जगह बुत बनकर खड़ी रह जाती है। तान्या जल्दी से होश में आती है और पूछती है, ओह, तो तुम मुझे अवॉइड करने के लिए यह सब कह रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा क्या टेस्ट है। वो मीरा तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तुमने दादी के कहने पर उससे शादी की होगी, वरना तुम उसे नो नेवर।